पानी पीने दो यार, 2 सेकंड रुक जाओ, पानी तो पी ले आदमी, 2 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। जो भी आप पूछेंगे, जैसे आप पूछेंगे तो आपकी तरफ देखेंगे ना यार, ये वाली एक्टिंग नहीं होती मेरे से। हाँ ये मुश्किल होता है, तो मैं पीछे चला जाता हूँ, सही बताता हूँ, मैं पीछे चला जाता हूँ और तब आधे उधर यहाँ बैठा हूँ। हाँ वैसा करें, वैसा कैमरा तो देना ही पड़ेगा सर। ये एक्टिंग वाली है। काफी टाइम से आप लोग सड़कें खुदी हुई हैं, भाई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, काम चल रहा है, गाड़ी फंस गई वहाँ, एकदम बहुत मुश्किल है। तो मोबाइल चलाने डालो अभी, जब भी इंडो पाक पे किसी फिल्म की बात होती है तो उसमें दोस्ती के पहलू कम होते हैं, दुश्मनी के या नफरत के पहलू ज्यादा दिखाए जाते हैं। अगर हम इस फिल्म की बात करें तो कौन सी श्रेणी में आप इस फिल्म को रखेंगे? दोबारा पूछो। जब भी कोई इंडो पाक पे फिल्म बनती है या जिक्र होता है दोनों के रिलेशन को, तो दोस्ताना रिलेशन कम दिखता है, नफरत उसमें ज्यादा दिखती है। दोनों जो झगड़े हों या 47 के जो वाकयात हों वो सब ज्यादा दिखते हैं। आप इस फिल्म को क्या दिल्ली क्या लाहौर को कौन से इसमें रखते हैं, दोस्ती के इसमें या वही नफरत है? नफरत तो इसमें कतई नहीं है, ऐसी कोशिश भी नहीं है, दोस्ती के ही उसमें है। और चाहे हिंदुस्तान या पाकिस्तान की बात हो, मैं तो पूरे मुल्क, पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ। पूरे वर्ल्ड में वो सद्भावना पैदा हो, ये फिल्म उसकी बात करती है एक्चुअली, नफरत की बात कतई नहीं करती। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जब हम पैदा हुए थे, ये जो आर्टिस्ट नाम दिया जाता है तो भगवान जी कान में फूंकते हैं कि बेटा जिस परिवार में पैदा हो रहा है ये मत सोचना कि तेरा धर्म वो है, तेरा धर्म मैं बताता हूँ क्या, तेरा धर्म है इंसानियत। कान में फूंका जाता है, और मोहब्बत, ये तेरा धर्म, इंसानियत मोहब्बत, ये हमारे धर्म है। तो जब ये हमारे धर्म हैं तो हमारी कोशिश हमेशा आजीवन ये रही है कि हम पुल बनाएं, पुल को तोड़े ना। ये फिल्म जो है ये पुल बनाने की एक चेष्टा है, कोशिश है, एक गले मिलने की कोशिश है। इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं है, इसमें केवल प्रेम है। पोस्टर वगैरह हम देख रहे हैं, आर्मी का जिक्र है, ऐसा लग रहा है। क्या है अगर वन लाइन में फिल्म को अगर आप डिफाइन करें तो क्या दिखाने की कोशिश है? इंसानियत दिखाने की कोशिश है, ना मुल्क दिखाने की कोशिश है, ना धर्म दिखाने की कोशिश है, ना नफरत दिखाने की कोशिश है। जैसा वही सवाल वापस घुमा के आपने कर दिया है। इंसानियत की बात करती है फिल्म, प्रेम की बात करती है फिल्म, सद्भावना की बात करती है फिल्म। हाँ, वर्दी पहन रखी है चूंकि सिपाही हैं, तो सिपाही क्या प्रेम की बात नहीं कर सकता। सेटिंग है वो, अपनी अपनी सेटिंग्स होती हैं सबकी। तो फिल्म हाँ सेट है, 2 सिपाही हैं, इसीलिए फिल्म थोड़ी डिफरेंट भी हो जाती है कि सिपाही जो हमको समझ में आता है ना कि हार्ड को पत्थर दिल और वैसा, और वही इसकी खूबसूरती भी है कि इस तरह के लोग जो हमको लगता है देखने सुनने में, जो हमने जाना है कि पत्थर दिल बस गोली चला सकता है, और जब वो आदमी प्रेम की बात करता है और उसकी बात करता है तो कुछ और ही तरीके से वो चीज़ पहुंचती है आप तक। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस फिल्म के साथ डायरेक्टर डेब्यू भी कर रहे हैं और पहली फिल्म के साथ इतना टफ सब्जेक्ट, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपको? बहुत ही मज़ेदार था भाई, बहुत ही सुंदर था, मुझे बहुत मज़ा आया काम करने में। और सब्जेक्ट टफ या वैसा, मतलब उस भाषा में मैं कैसे बताऊं इसको, बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। और सारे ही जो हम लोग कलाकार हैं इसमें इतने जुड़े हुए थे इस फिल्म के साथ कि वो कब हो गई है हमें एक्चुअली पता ही नहीं चला। तो टफ तो कतई नहीं कहूँगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया है फिल्म करने में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। डायरेक्टर का जो भी है कि डेब्यू है, चूँकि सब लोग इतना एक्सपीरियंस काम कर चुके हैं,
बहुत पुराने एक्टर्स हैं, मतलब वो फील है सबको कि कब हो गया कुछ पता ही नहीं चला। आपसे जानना चाहेंगे इनके साथ काम करके आपको कैसा लगा, मतलब पहली बार इनका डायरेक्टर का ये था, तो आपको कैसा लगा उनके साथ काम करके, कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए, एज एन एक्टर तो मैं विजय की इज्जत करता हूँ। इनके पहले परफॉर्मेंस भोपाल एक्सप्रेस शायद वही थी पहली, और तब से इनका काम को मैंने सराहा है। बहुत बढ़िया काम करते हैं ये, और जहनियत मुझे मालूम है कि बिल्कुल करेक्ट है। तो जब जहनियत भी करेक्ट है और आपको मालूम है एज एन आर्टिस्ट उन्होंने बेहतरीन काम किया है, उल्लेखनीय काम किया है, तो फिर आपके दिल में एक इज्जत बन जाती है जब आप पहुंचते हैं किसी भी फिल्म को करने। उसके अलावा जो मेन बात है, इसकी कहानी, इस फिल्म की कहानी वो कुछ अलग ही थी, वो कुछ अलग ही थी। जब पहले दिन ही सुना तो उससे दिल जुड़ गया। और क्योंकि मेरा परिवार ऐसा है कि जो लाहौर से आया था, मेरे पापा, दादा, चाचा, दादी सब आए थे, वो लोग वहीं रहते थे, तो मेरे परिवार में, हमारे घर में लाहौर की बहुत बातें होती हैं। हम लोग ऑब्वियसली यहाँ के, लेकिन लाहौर की बातें बहुत होती है। मैंने लाहौर का जिक्र बहुत सालों से और पापा और दादा और चाचा सबसे सुना हुआ। तो जब इसकी कहानी सुनी और इसका जो बेसिक थॉट है कि मुझे आपको जप्फी मारनी है, मुझे आपसे गले मिलना है, जब वो बेसिक थॉट है, तो उस थॉट को करेक्ट जहनियत, विजय, मनु ऋषि सोचा जाता था और उस चीज को अगले दिन हम लोग एग्जीक्यूट करते थे। तो ये एक निहायत ही जीवित फिल्म थी, ये निहायत ही जीवित फिल्म थी जिसमें रोज उसके थॉट पे काम किया जा रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, हम तो कई सारी फिल्में कर रहे हैं, मेरे तो 100 से ऊपर हो गई हैं। एक बात जो मुझे चुभती है और जो मुझे तंग करती है वो ये है कि फिल्म शुरू होने से पहले मसूरी, लोनावला जाया जाता है, जिसे स्क्रिप्ट के ऊपर काम होता है, और फिर रोजाना स्क्रिप्ट के ऊपर काम होता है। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि फिर वो लोनावला, खंडाला जो हम गए थे, वहां किया क्या था। इस फिल्म के ऊपर रोजाना काम किया है, तो इस फिल्म को रोजाना हमने परखा है कि हम कहां पहुंचे और हमारा पड़ाव क्या है, हमें जाना कहां है। तो मनु लेखक भी है, एक्टर भी है, और विजय जिन्होंने ये फिल्म सोची, विजुलाइज किया। ये ऐसी खिचड़ी थी जो रोज पकती थी, इसमें रोज मसाले डाले जाते थे, और वही मसाले डाले जाते थे जो हमें मालूम था कि वो सही है स्क्रिप्ट के लिए। तो विजय के साथ काम करने में अति आनंद आया, हम सबको आया, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट से जुड़े हुए। मुझे भी मेरे साथ काम करने में इमोशन एक ही था, सब एक ही पेज पे थे। जब आप एक ही पेज पे होते हैं, सारे कलाकार, लेखक, राइटर, डायरेक्टर, तो उसका एक आनंद अलग होता है। विजय सर, जब आपकी बात आती है तो आम लोगों में ये धारणा है कि विजय राज यानी कॉमेडी रन का सीन याद आता है इंसान। किन नाम लो, तुम अपनी बात कर रहे हो या आम लोगों को जो कि फिल्म तो सीरियस? अच्छा, कुछ ऐसा हो जो तुम्हें लगता हो तो कहना कि मुझे ऐसा लगता है। मुझे ही लगता है, लेकिन लोगों पे मत डालना। नहीं, ज्यादातर लोगों को ऐसा, लेकिन सेंसिटिव रोल प्ले करना या सीरियस रोल प्ले करना आपको कितना डिफिकल्ट? कितनी फिल्में देखी हैं आपने मेरी? देखिए, मैं तो घुमा फिरा के रन ही देखता हूँ, अगर मेरी बात पूछिए तो ये सवाल तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए। और मानसून वेडिंग देखता हूँ सर। हाँ, तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें बहुत तरह तरह के रोल मैंने किए हैं। अभी जान मोहम्मद एक किरदार था जो डेढ़ किया, अगर आपने देखी हो या ना देखी हो पता नहीं। जैसा आपने कहा, आपने सिर्फ वही फिल्म देखी है तो आपको ये सवाल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वैरायटी आपके पास है ही नहीं। आपने मुझे अलग अलग जगहों पे देखा ही नहीं है, तो ये धारणा शायद आपकी ज़्यादा है, लोगों की कम है। तो इसका बताओ, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा जवाब तुमको दे दूंगा। बताओ क्या बोलूँ। मतलब मैं खुद के बारे में तो कह रहा हूँ, कबूल कर रहा हूँ ये बात को, लेकिन आम लोगों की जो मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अगर आपकी बात आती है विजय राज की फिल्म देखते हैं तो वो रन प्रेफर करते हैं, मानसून वेडिंग देखना प्रेफर करते हैं। इसमें आप कॉमेडी कम है। हाँ, तो सीरियस रोल प्ले करना है कॉमेडी इमेज में जो आप बंदा कह रहे हो, उसको कितना मुश्किल होता है, ये कहना चाह रहा हूँ। मुश्किल तो खैर कुछ भी नहीं है, और दोनों ही भाव हैं यार, दोनों इमोशंस हैं। इन सवालों का जो भी आपका जो भी मंशा हो उसको बोलने की, लेकिन मेरे ख्याल वेरिएशन है यार, वैरायटी है यार। कितने रोल से मतलब मैं एज एन ऑडियंस काम कर चुका हूँ, देख चुका हूँ उनका काम, फिर उसके बाद काम इमोशनली। तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बहुत कंफ्यूज्ड भी है ये सवाल, कॉमेडी या सीरियस। ये ब्लैक एंड वाइट नहीं होता कभी भी।
लाइफ कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, यू नो, एक साथ कई सारी चीजें होती हैं। जैसे अभी आप बड़े हंस रहे थे, अभी मैंने कुछ सवाल किया, आपको थोड़ा गुस्सा आया आया ना? कहाँ था वो? मैं क्या कहूँ यार, आप तो बड़े गुस्से वाले हो। मैं क्या कहूँ आपको, आप बड़े हंसमुख हो या आप बहुत गुस्से वाले हो? गुस्सा भी है, हंसी भी है, सब एक संग ही है, सब कुछ एक साथ चलता है जीवन में, तो किसी को भी छांट कर नहीं देखा जा सकता। करेक्ट है ना? तो वैसा ही है, एक अगर तुम पर्टिकुलर उसमें ही नोट में उसको डाल दोगे कि हाँ भाई ये कॉमेडी है, उसमें भी तुमको वैरायटियां मिल जाएंगी। मॉनसून वेडिंग के अगर पीके दुबे की बात करेंगे या रन के इसकी बात करेंगे, उन दोनों में तुमको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी, लेकिन आप उसको एक ही ढांचे में डाल देंगे, सुविधा बन जाती है। तो कई बार ये होता है कि सवाल जो पूछ रहा है उसकी समझ बहुत लिमिटेड होती है, कि वो उसको अलग अलग देख ही नहीं पाता। इन बातों में एक हमारी तरफ से बिना